हाँ जी, कैसे हो सारे? अच्छे हो? बढ़िया हो? द हिंदू न्यूज़पेपर के 125 टॉप क्लास वर्ड मीनिंग्स आपके सामने लेके आ रहा 125 ऐसे वर्ड मीनिंग्स आपके साथ लेके आ रहा हूं जो आप किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में जब जाओगे और अगर आप उन्हें सेंटेंस में अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स औरों से अलग ही दिखेंगे डेफिनेटली। और ये 125 वर्ड्स अगर आपको याद है तो आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना किसी हद तक आसान भी हो जाता है। साथ ही साथ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वर्ड मीनिंग्स जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स को और ज्यादा बूस्ट करेंगे। तो समझ लीजिए अच्छे से, आज हम पहले 10 मीनिंग सीख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला वर्ड हमारा, ये पहला पार्ट है जिसमें मैं 10 वर्ड मीनिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसे कंटिन्यू रखेंगे हम। जो पहला वर्ड अपने पास वो है हैकलर। देखो पहला ही वर्ड अपने पास क्या है? हैकलर। एक और बात बता देता हूं, ये वर्ड मीनिंग्स की पीडीएफ आपको मेरे जो मेरा चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड अपने पास हैकलर। हैकलर का मतलब होता है अनोइंग। अनोइंग का मतलब हुआ परेशान करने वाला। ये नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है, ध्यान में रखिएगा हैकलर। अब इसके सिनोनिम्स, एक इसका सिनोनिम है जीर और एक इसका डिसरप्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक सेंटेंस है, संजू वॉज इंसल्टेड, संजू की इंसल्ट की गई, एंड हैकल्ड मर्सीलेसली। ठीक है ना, मर्सी का मतलब क्या होता है? दया, और मर्सीलेस का मतलब जिसमें किसी तरीके की कोई दया भाव नहीं दिखाया गया था। ठीक है, अब वॉज इंसल्टेड ये क्या है? ये एक पैसिव वॉइस बना है। ये क्या बना है? ये पैसिव वॉइस है। वॉज के साथ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये हैकल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस बना है, ध्यान में रखिएगा। तो हैकलर। ठीक है, अब इसे आप परेशान करने वाला किससे याद रख सकते हो? हैक करने से आप इसे याद रख लो। जो हैक कर लेता है, मान लो आपके मोबाइल को किसी ने हैक, क्या कहता है? अगला वर्ड अपने पास जियोपार्डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी ही बार यूज हुआ है जियोपार्डी। जियोपार्डी का क्या मतलब होता है? खतरा। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, डेंजर, पेरिल। ये पेरिल वर्ड कई बार एग्जाम के अंदर एज अ सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जियोपार्डी। अब देखो, जियो को जियो की सिम से याद कर लो आप। ठीक है ना, कि जियो की सिम जब से आई ना, बहुत ज्यादा खतरा रहने लग गया, बहुत ज्यादा पैरिल। पैरिल का मतलब खतरे की सिचुएशन का मतलब कैसा हुआ यहाँ पे? भाई आप पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, अब आपको नेट मिल रहा था, ठीक है ना, इतना सारा नेट आपको मिल रहा था कि आपकी पढ़ाई पे खतरा आ गया था। जियो से याद कर लीजिए। थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आर इन जियो पार्टी। इस कोरोना काल में, इस कोरोना जो आपका ये पेंडेमिक है, वैश्विक जो है महामारी है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आर इन जियो पार्टी। अब जॉब्स प्लूरल है, ये आर हमने यहाँ पे यूज करा है, और ये आर यहाँ पर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये आर यहाँ पे मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड अपने पास रोब्यूस्ट। रोब्यूस्ट का मतलब क्या होता है? मजबूत, पावरफुल। याद हो गया? एक मिनट में देखो, रोब्यूस्ट को आप रोबोट से याद कर लीजिए। ठीक है ना, रोबोट क्या होते हैं? बहुत ही मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं, उससे आप इसे याद रख सकते हो। सिनोनिम्स विगोरस और स्टर्डी। विगोरस मीनिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, काफी बार यूज किया जाता है। विगोरस का मतलब भी क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है, द रोब्यूस्ट एथलीट क्विकली रिकवर्ड आफ्टर हिज एल्बो सर्जरी। जो रोब्यूस्ट एथलीट था, मतलब जो मजबूत जो एथलीट था, उसने बहुत ही क्विकली, जल्दी से रिकवर किया आफ्टर हिज एल्बो सर्जरी। अपनी एल्बो की सर्जरी होने के बाद उसने बहुत जल्दी रिकवर करा। ठीक है ना, रिकवर्ड यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। मर्ली। मर्ली का मतलब होता है ओनली, एक्सक्लूसिवली, बेयरली, केवल। ठीक है, ये वर्ड जो है ये आपको कम्युनिकेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। अब वैसे तो ये सिनोनिम से, लेकिन ये एज ए सिनोनिम एंटोनिम कम देखा जाता है। ये पर्टिकुलर वर्ड आपको राइटिंग सेक्शन में मदद करेगा। ठीक है, मैन डू नॉट डिजायर मर्ली टू बी रिच। आदमी जो है वो क्या नहीं चाहता? केवल, मर्ली का मतलब क्या होता है? केवल मात्र, अमीर होना नहीं चाहता, लेकिन वो और साथ ही साथ क्या चाहता है? बट टू बी रिचर, वो और ज्यादा अमीर होना चाहता है देन अदर मैन, दूसरे आदमियों से भी ज्यादा वो अमीर होना चाहता है। मैन प्लूरल था तो इसने डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करी। डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, ये जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, इनका पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
ठीक है। अभी तक अगर आपको वीडियो ये जो मैं समझा रहा हूँ ये अच्छा लगा है तो साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आगे देखते हैं। रीइटरेट, रीइटरेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोहराना, ध्यान रखिएगा, रिपीट करना। स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस का मतलब एक तो दबाव होता है, लेकिन यहां दबाव किस सेंस में यूज करा गया कि किसी बात पे जब आप स्ट्रेस देते हो, इम्फेसाइज करते हो, किसी बात पे आप क्या करते हो, इम्फेसाइज करते हो, ठीक है ना, किसी चीज पे आप क्या करते हो, इम्फेसाइज करते हो, दबाव देते हो, ठीक है ना, रिपीट करते हो उसे। अब ध्यान रखिएगा, रीइटरेट के साथ जनरली एक आपको मैंने सुपरफ्लुअस कॉमन एरर के हिसाब से बता देता हूं, अगेन वर्ड यूज नहीं होगा। क्या यूज नहीं होगा? अगेन, क्योंकि रीइटरेट का मतलब ही क्या होता है? दोहराना। तो सेंटेंस देखिए, एक एग्जांपल, लेट मी रीइटरेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। लेट मी, मुझे करने दीजिए, रीइटरेट का मतलब मुझे दोहराने दीजिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स को जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मेहमत, मेहमत का मतलब क्या होता है? विशाल, ह्यूज, ठीक है, वर्ड बहुत प्यारा है ये। मेहमत का मतलब होता है विशाल, ह्यूज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मतलब क्या होता है? मास, मास का मतलब क्या होता है? वैसे मास का मतलब होता है भीड़, ठीक है ना, बहुत बड़े मात्रा पे, ठीक है। तो मैसिव, मैसिव का मतलब बहुत बड़े स्तर पर, विशाल, ह्यूज। इट वॉज अ मैमथ फॉरेस्ट कैनोपिड बाय क्लाउड्स। इट वॉज अ मैमथ फॉरेस्ट, ये एक बहुत ही विशाल घना जंगल था, ठीक है ना। वॉज, ये वॉज यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? फिर सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। बस मैं इतना बता देता हूं, ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है। इट वॉज अ मेमथ फॉरेस्ट कैनोपिड। कैनोपिड का मतलब क्या होता है? कैनोपिड का मतलब एक तरीके से देखो आवरण, ठीक है ना, घिरा हुआ, ठीक है ना, एक तरीके से आप इसे क्या, जैसे त्रिपाल वर्ड होता है ना, त्रिपाल किसी चीज को कोई ढक लेता है उसे भी कहते हैं, ठीक है ना, कैनोपिड, जो बादलों से घिरा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं अपना अगला वर्ड, रेट्रिक। देखो रिटोरिक का क्या मतलब होता है? बोलने की कला, भाषणबाजी, बयानबाजी। और ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं आपको ये वर्ड आना ही चाहिए, रेट्रिक। देखो इसका सिनोनिम होता है, इसके ज्यादा सिनोनिम नहीं है, कि खुद अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था, बोम्बास्ट आप कह सकते हो, ठीक है। तो रेट्रिक मतलब बोलने की कला, बयानबाजी, भाषणबाजी, ठीक है ना। देखो द प्रोटेस्टर्स रेट्रिक, ठीक है ना, इज फिल्ड विद एंगर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। जो प्रोटेस्टर जो थे, उनकी जो बयानबाजी थी, जो भाषणबाजी थी ना, वो भरी हुई थी, फील्ड विद एंगर, गुस्से से भरी हुई थी, किसकी तरफ? सरकार को लेकर, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे अच्छी चीज जो मैं आपको समझा देता हूं, जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उनके लिए है ये। देखो प्रोटेस्टर्स, यहां देखो ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यहां जो ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, याद रखिएगा, जब आपके पास आपका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो? प्लूरल हो। आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, बहुवचन हो। और फिर उसमें अगर आपने अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत पड़े, अपोस्ट्रोफी लगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। तो प्रोटेस्टर्स का, प्रोटेस्टर्स की बयानबाजी, उनकी भाषणबाजी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नाउन, ये कौन से पार्ट में पढ़ाया जाता है? नाउन एंड इट्स केसेस, केस, नाउन और उसके केस जो अवस्थाएं होती है उस पार्ट में इसको हम पढ़ते हैं जनरली। अगला वर्ड अपने पास कर्ब। कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण करना, रोक करना, ठीक है, अच्छा वर्ड है, कई बार यूज करा जाता है। बैरियर कह सकते हो, रिस्ट्रेंट कह सकते हो। रिस्ट्रेंट वर्ड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है, रिस्ट्रेंट वर्ड को थोड़ा आप देख लीजिएगा ध्यान से। अंकुश ब्रेथिड डीपली, अंकुश ने बहुत ही गहराई, गहरी सांस ली। ट्राइंग टू, क्या करते हुए, ट्राइंग यहाँ पे एज ए जिरंड यूज हो रहा है, क्या क्या करते, क्या प्रयास करते हुए? टू कर्ब हिज टेम्पर, उसका टेम्पर का मतलब उसका गुस्सा, उसके गुस्से को नियंत्रित करने के लिए, उसके गुस्से को रोकने के लिए अंकुश ने क्या किया? गहरी सांस ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, ट्राइंग जो है जिरंड की फॉर्म में यूज हुआ है, और कर्ब का मतलब क्या होता है? रोकना, नियंत्रण करना। एडिटोरियल में कई बार पूछा गया है। अगला वर्ड अपने पास वोल्नरेबल। कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर या असुरक्षित, ठीक है। सिनोनिम्स देखो, वीक, प्रोन, सस्पेक्टिबल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वल्नरेबल वर्ड आपको अच्छे से आना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा आप। अब देखो एड्स, ठीक है ना, मेक्स। अब एड्स क्या है? एक बीमारी का नाम है ना, तो सिंगुलर यूज हुआ, तो वर्ब भी कैसी लगी? सिंगुलर यूज हुई। वर्ब आपकी कैसी यूज हुई? सिंगुलर।
एड्स मेक पीपल वल्नरेबल। एड्स जो है वो लोगों को क्या बना देती है, एक तरीके से कमजोर बना देती है टू मैनी इलनेसेस। देखिए कई बीमारियों के सामने, मतलब कई बीमारियां उनको जल्दी हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम है जो काम करना कम कर देता है। ठीक है, और एक और ध्यान रखिएगा, हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, ठीक है ना, हस्तक्षेप। सिनोनिम्स इंटरफेरेंस और अर्बिट्रेशन। देखो एक होता है अर्बिट्रेरी, अर्बिट्रेरी मतलब मध्यस्थ, जो बातचीत के बीच में मध्यस्थता करता है, उसी से बना उसी वन वर्ड से है, ठीक है। तो इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। अब देखो, अ फुल स्केल राइट, एक पूरे स्केल पर, पूरी मात्रा पे जो क्या होते हैं, राइट होते हैं, मतलब दंगे होते हैं, वॉज प्रिवेंटेड, उन्हें रोका गया, बाय द टाइमली इंटरवेंशन, किसके द्वारा, समय से जो हस्तक्षेप हुआ, किसका, पुलिस का। याद रखिएगा, वॉज प्रिवेंटेड, ये फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, पैसिव वॉइस बन रहा है। वर्ड ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मैंने सिंपल सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो शो हो रहा है आपको, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपनी जो भी क्वेरी हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय के नाम से। आप इंस्टा पे भी यूज़ कर सकते, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय के नाम से। फेसबुक पे इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय के नाम से अपना पेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश ई से इंग्लिश, ये अपनी फेसबुक आईडी है, ये फेसबुक की आईडी है, ठीक है, इस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।